नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है इंडियन अ, रेलेबल सॉरी आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के ऊपर मैंने एक एंट्री लिया हूँ और वो एंट्री अभी भी स्टार्टिंग हुआ है और किस तरीके से एंट्री बना है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे लंबा जर्नी के बाद, लंबा मतलब 2022 से लेकर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था, मतलब एक यू टर्न जैसे मोमेंटम देखने को मिले। तो इस यू टर्न बेसिस में मैंने एंट्री लिया और यू टर्न में यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हंड्रेड पैटर्न्स बना। तो फाइनली कफ विथ हंड्रेड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए नीचे आया था और इसी नीचे लेवल में जब भी वो आ रहा है उस लेवल को टच करके वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हायर मतलब बायर जो है वो हायर पॉसिबिलिटी कंफर्म कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि जब जब इस लेवल को वो टच करके ऊपर जाएगा उसका मतलब है कि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार टच किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक बार टच किया, फिर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब सेलर एक्टिव हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ऊपर जाने का कोशिश वो जरूर करेंगे। अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, जो मैं टारगेट लेके चला हूँ करीबन 1279 के आसपास। तो 1279 के आसपास मेरा टारगेट बन सकता है और जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 38% के आसपास मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी मतलब बनता हुआ देखने को मिले। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो टारगेट है वो प्रीवियस जो लाइफ टाइम स्विंग हाई है वो स्विंग हाई के नीचे बना। तो जब भी कोई कंपनी स्विंग हाई के नीचे टारगेट को फुलफिल करता है तो उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर पाए। तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, सिर्फ उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखकर काम नहीं करना होगा, कंपनी इसके ऊपर परफॉर्मेंस भी आपको देखना होगा। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो आरओसी में कोई भी कमी आपको देखने को मिलेगा। लगातार कंपनी का हाई ग्रोथेबल आरओसी एंड आरओई देखने को मिले। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम जीरो के बराबर है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 28% के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 3 इयर्स और 5 इयर्स में देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा क्वांटिटी को ऐड किया है। म्यूचुअल फंड ने जो एकदम जीरो के बराबर होल्डिंग्स था वो आज 2.5% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू किया और एफएस के पास 6% के आसपास होल्डिंग था, आज 7% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो एक ऐसे कंपनी है जो हर दिन में कंपनी के खुद के जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव और मतलब कंटिन्यू पॉजिटिव में रन कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो सेल्स पिछले बार की तुलना से डबल हो चुके हैं, उसके डबल के आसपास हो चुके हैं। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद देखिए इतने दिनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चले आ रहे थे, इस बार वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव हुआ और कंपनी का अदर्स इनकम भी यहाँ पे बढ़ा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जब फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था तब मैंने आपको बताया कि कंपनी फर्स्ट टाइम टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ले चुके हैं। अब इस टर्निंग पॉइंट से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वार्टर्स में कितना 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अभी करंट क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 138 करोड़ का आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, आप उस ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रीबैक करने का चांसेस है। ऑब्वियसली रीबैक तो कंपनी कर चुके हैं, क्योंकि अगर मैं पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो कंपनी देखिए टोटली यू टर्न मार चुके हैं, टोटली यू टर्न यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। मतलब अच्छे कंपनी का यही निशानी होते हैं। तो जब वो करेक्शन होता है तो करेक्शन के माहौल में बहुत सारे लोग डर के भाग जाते हैं, मगर इसके ऊपर डरना नहीं है, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जब कंपनी के ऊपर पोटेंशियल आपको दिखे तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट अचीव करेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मेरा एक एंट्री बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था,
फाइनली इसको ब्रेकआउट हो, उसके बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया और टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 58% के आसपास यहाँ पे टारगेट था। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे टारगेट बना था। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो और देखिए, मैंने एंटी सिर्फ कंपनी के टेक्निकल के बेसिस के ऊपर और कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर नहीं लिया। मुझे जो पॉइंट्स इस कंपनी का खास लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो है कंपनी का कॉस्ट। देखिए, कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है, अगर टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। पहले एक्सपेंस कितना हुआ था? मेटीरियल कॉस्ट सिर्फ 9% था। आज मेटीरियल कॉस्ट बढ़ चुके हैं, जो बढ़ना चाहिए था। और एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज्यादा था, 30% के आसपास, 40% के आसपास। वो एम्प्लॉय कॉस्ट को इस बार मैं एक बार आपको दिखा दूं, इस बार कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट 12% तक लेके आया। तो जितना एम्प्लॉय का कॉस्ट कम होगा उतना ही बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि खुद का मटेरियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्शन बिजनेस है और जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो उस प्रोडक्शन में आपको फायदा क्या होगा? हाँ, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज रिलेटेड है, तो वो अलग बात है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट की जो मतलब मटेरियल कॉस्ट है उसको बढ़ाने से आपका बिजनेस और भी बढ़ सकते हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट घटाने से आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, तो उस बेसिस में जोमेटो ने काम किया। तो मैं इसी का इंतजार कर रहा था, कब इसका एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा, तब इस कंपनी के प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो फाइनली उसको कम किया और आप उसका प्रॉफिट देख सकते हैं। तो जोमेटो के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं रहेगा। हाँ, मैं फिर से फ्रेश एंट्री जरूर लूंगा अगर यहाँ पे कब बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं यहाँ पे एंट्री जरूर लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल के ऊपर मैं बहुत दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो, तो बहुत दिनों के बाद मैं इस कंपनी के वीडियो लेकर आया हूँ। तो जस्ट डायल के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न कंप्लीट हुआ, एक लंबा जर्नी का पैटर्न कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिले तो इसके ऊपर मैं जरूर एंट्री लूंगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस जो इसका हाई है उसी हाई के नीचे यहाँ पे टारगेट बना है। तो एक पॉसिबिलिटी है उस हाई लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो हाई लेवल छोड़ दीजिए, अगर मुझे टारगेट तक भी मिले तो 44% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी जस्ट डायल के ऊपर मैंने क्यों डिसीजन लिया वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जस्ट डायल के ऊपर अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, लास्ट दिसंबर का जितने सारे क्वार्टर्स यहाँ पे देखने को मिले, हर क्वार्टर में क्या हुआ, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। सेल्स बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 50 करोड़ से 20 करोड़, उसके बाद 75 करोड़, उसके बाद 90 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले गए। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि देखिए, कंपनी के जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो जो कंपनी बीच बीच में लॉस कर रहे थे वो कंपनी आज कंटिन्यूअसली खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यही कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट देखेंगे तो देखिए, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स उतना ज्यादा नहीं है। 87 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, जिस पैसे को कंपनी खुद के हाथ मतलब जो जेब में जो पैसा है, मतलब कैश जो है वो से 7 करोड़ है। मतलब इस पैसे को वो मिटा सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है, जीरो डेप्थ बोल सकते हैं। तो कंपनी की ग्रोथ ऑब्वियसली शानदार है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के 50% कम है। मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कंपनी उस लेवल तक, कोविड के लेवल तक आ चुके हैं, उस लेवल से फिर से रिकवरी करने का। तो बाकी मैं कुछ इस तरीके से डिसीजन लेता हूँ। आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एनएमडीसी। आप सब जानते हैं एनएमडीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर एक साल में कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया है, 104 से 240 तक जाने किया, मतलब पैसा डबल कर दिया। उस बेसिस में कंपनी फिर से एक बार खुश होकर इस बार हाईएस्ट डिविडेंड दिया, 5.75 रुपीज करके। जो डिविडेंड का अमाउंट है 5.75 रुपीज करके, वो 27 में कंपनी डिविडेंड दिया। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।